ये है एक तो इनकी ना बेसिक जो वेबसाइट है वो मैं लिंक भी हम्म। शेयर कर दूंगा। वो ना वीडियो के ना उधर जो नीचे कैप्शन वगैरह होता है, ये इंट्रोडक्शन होता है ना, हाँ जी। बायो जो उसके अंदर लिख दीजिएगा ना ये ठीक है। वाला लिंक। इस वेबसाइट के अंदर आपको जो बुर्सलारी वाला स्कॉलरशिप है ना उसकी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें कोई दूसरी वो नहीं है, दूसरी किसी ठीक है। वेबसाइट पर नहीं जाना, ठीक है। अब इधर हम्म। जैसे ही पीछे जाते रहेंगे ना तो सबसे पहले ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से ना। अगर सबसे पहले हम हम्म। जाएं इसके अंदर वर्ड स्कॉलरशिप कवर के अंदर ना, तो ये ठीक है। सारा कुछ आपको बताएगा कि स्कॉलरशिप के फायदे क्या क्या है ना, क्या क्या चीज़ आपको मिलती है स्कॉलरशिप में। हम्म। ठीक है, उसमें मैं सिर्फ कुछ चीज़ों के अंदर जाऊंगा। वो ये है कि सबसे पहले यही स्कॉलरशिप इस स्कॉलरशिप कमेटी वाले ही आपको प्लेस करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको किसी प्रोफेसर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। आपको किसी भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये पोर्टल है, इसको आपने फिल करना है, इसी पोर्टल के थ्रू आपने अप्लाई करना है। आपको किसी यूनिवर्सिटी को नहीं अप्रोच करना पड़ना ठीक स्पेसिफिकली, है। जिस ठीक तरह हो चाइना गया। में करना पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जहां लोग सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक हम्म। है। नंबर दूसरा, ट्यूशन फी ये खुद पे करते हैं आपकी। ठीक ठीक है। है, जब जब तक आप तुर्की में रहेंगे, बिकॉज काफी सारे लोग एक्सटेंशन लेते हैं, काफी सारे लोग बैचलर्स के ऐसे होते हैं जो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, फिर उनका स्कॉलरशिप बंद होता है। उस सूरत हाल में भी अगर स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड वगैरह बंद भी हो जाए तो ट्यूशन फी ये देते रहते हैं। ट्यूशन फी से कभी इनकार नहीं करती है, ठीक है। ट्यूशन फी देते रहेंगे। तीसरा फिर जो इधर हम्म। पॉइंट लिखा हुआ वो साफ ये देगा, अब लिखा हुआ है 1 साल लैंग्वेज ये पढ़ाते हैं अपने खर्चे के ऊपर, टर्किश ठीक है। लैंग्वेज। वो लाजमी आपने पढ़नी है, उसके सर्टिफिकेट के बगैर आप अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है। तीसरा, ये आपको एकोमोडेशन जरूर देते हैं। ठीक है, वो इनके गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हैं प्रॉपर, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है ना यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक हाँ। हॉस्टल होते हैं, या बाकी किसी मुल्कों में होता होगा। यहाँ पे हम्म। यूनिवर्सिटी के नहीं होते, यहाँ पे गवर्नमेंट के अपने हॉस्टल्स हैं। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हैं, और उन गवर्नमेंट के हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको वहाँ प्लेस किया जाता है, वहाँ उन्हें हम्म। अकोमोडेशन दी जाती है। उसके अलावा जो ठीक। अगली चीज़ है वो है ये, एक रिटर्न टिकट होती है इनकी तरफ से, एक आते हुए और एक जब आपने ग्रेजुएट करके आपने वापस जाना होता है, तो ये दो टिकट्स आपको प्रोवाइड करते हैं हमेशा। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इनका वो लगता है ना, ये हेल्थ इंश्योरेंस लगती है। हेल्थ हम्म। इंश्योरेंस ये आपको देते हैं अपने खर्चे के ऊपर, हुकूमत अपने खर्चे के ऊपर देती है। और वो ऐसे एडवांटेज होता है ना कि इवन आप ऑपरेट भी करवा सकते हैं, इतनी हेल्थ इंश्योरेंस स्ट्रांग होती है इनकी। अच्छा। ठीक है, तो अच्छा भला खर्चा होता है। अब टोटल अमाउंट नहीं मुझे पता, लेकिन वो जितना अरसा आप इधर डिग्री करेंगे ना, एक हम्म। लीगल पीरियड जो होता है, जैसे बैचलर्स के 4 साल है ना, 4 साल और 1 साल लैंग्वेज का मिला के ये 5 साल आपकी इंश्योरेंस का खर्चा हुकूमत उठाएगी आपकी अच्छा। सारी। ये है कि आपको मेडिसिन में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वो भी डिस्काउंटेड प्राइस होती हैं आपकी इंश्योरेंस की वजह से, आपको हम्म। फुल प्राइस पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है। उसके बाद स्टाइपेंड है, जो हर महीने आपको मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, पहले तो अभी बहुत थोड़ा था, ये अभी इस महीने अपग्रेड हुआ है स्टाइपेंड, ये भी मैं बता दूं। बहुत सारे लोग अभी भी कम समझते हैं जो बैचलर्स है। जब मैं पहली दफा 2021 में आया था ना, बैचलर्स का स्कॉलरशिप उस वक्त 7,700 था, अच्छा। 700 टर्किश लीरा। हम्म। ठीक है। उसके बाद अब तो मैं अब तीन उसके चार बाद गुना कर दिया। ठीक है, उसके बाद जनवरी आया हमारा, उसी साल में बैचलर्स का हो गया था 1000, 1000 तेले, हम्म। 1000 टर्किश लीरा हो गया था। और उसके 1 साल बाद इन्होंने कर दिया था 1700 टर्किश लीरा। ठीक। और अब अब जो तो इनका स्टाइपेंड है ना, जो इस साल अब बढ़ा है, ये अभी मेरा ख्याल है ये तकरीबन एक हफ्ता हुआ है नोटिफिकेशन आया है, ये बैचलर्स का जो स्टाइपेंड है इस वक्त 3500 टर्किश लीरा हो गया। जो बैचलर्स का हाँ। स्टूडेंट है, ये अगर हिसाब लगाएं तो पाकिस्तानी 33-34 हज़ार रुपया उसे मिलेगा बैचलर्स के स्टूडेंट को यहाँ पे। ठीक है। सही है। उसके अलावा हम्म। एकोमोडेशन फ्री होगी, और खाना भी फ्री होता है इनका हॉस्टल्स में, खाने के लिए भी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी है। और सिर्फ आपको जो पैसे देने हैं वो आपके यहाँ घूमने फिरने के हैं, या फिर आपने जो शॉपिंग करनी है वो है। बाकी आपको पेमेंट इतनी ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, सीधी सी बात जो मैं आपको बताऊँ। हाँ, महंगाई है, आप थोड़ी सी चीज़ हम्म। लेने जाओ तो उस पर 100 लीरा और 150 लीरा ऐसे ही लग जाता है, पता ही नहीं लगता। सही है। ठीक है। उसके अलावा तो तो बैचलर्स है, मास्टर्स के स्टूडेंट का है 5,000 टर्किश लीरा। हम्म। सही है। और तीसरा फिर जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो है 6500 टर्किश लीरा। अच्छा, ये ये जो यहाँ टर्की स्कॉलरशिप है, टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप, ये तीनों फील्ड के लिए है, बैचलर मास्टर और ये तीनों के लिए ये तकरीबन हर साल जो है ना 3500 से लेके 5,000 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया से। अच्छा।
हाँ जी। ठीक हो ठीक है, गया। और ये साथ ही ये जो एक लिखी हुई है, अगर तो ये ओपन हो जाए, मैं देखता हूँ। हम्म। 6 मिनट भी रह गया मीटिंग एंड होने में। अच्छा, ये भी होता है। यार ये पेड नहीं ना है मेरे पास। अच्छा, सही। हाँ। अच्छा, ये अब इधर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन डेट्स हैं 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक, अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी। मैं बता रहा हूँ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको ना, इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ठीक उसके हो गया। बाद अब अप्लाई करने का तरीका सबसे सिंपल है। ये एक पोर्टल है, ठीक है। इस पोर्टल के ऊपर आपने जाके सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है। रजिस्ट्रेशन का डिफरेंट तरीका होता है, ये मैंने एक हम्म। बनाया हुआ है वैसे ही ना, नॉर्मल समझाने के लिए लोगों को ना। ठीक अब है। उसका ये सीन है, ये इस तरह का एक होता है ये सारा ना पोर्टल। उस हम्म। पोर्टल को आपने एक एक करके फिल करते रहना है, ठीक है। और एंड पे जाके आपके ना यहाँ पे, जब ये सारी चीजें, खासतौर पे ये येलो वाली जो चीजें हैं ना, ये ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, अच्छा। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें हैं ना, जो येलो हम्म। मार्क्ड है, अगर ये आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, तो आपका प्लस पॉइंट होता है हमेशा। ठीक। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं, सही है। हम्म। उसके अलावा ये जो रेड वाली है, ये फिल करना मस्ट है। ये ये जब तक टिक नहीं होगी ना, डबल टिक, तब तक आप हम्म। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ठीक हाँ है। जी। उसके बाद जब ये आप ये देखें, अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है हाँ सारी, ये तो फिर कर यार। डिफरेंट फिल करनी है। उसके बाद ये फैमिली इंफॉर्मेशन है, जिस पे नाम लिख, अब्बा जी का क्या नाम है, अम्मा जी का क्या नाम है, वो चीज़ें होती हैं सारी की सारी। हाँ जी। उसके बाद ये कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो पाकिस्तान वाली जो भी है आपकी, बिकॉज अभी तो आपका टर्की में कोई नहीं है ना। उसके बाद हम्म। सोशल मीडिया, मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, अगर आपने इधर किसी चीज़ का लिंक देना ना, लिंक्डइन, लिख देना। लिंक्डइन का दे दें। उसके अलावा और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि अपना फेसबुक भी दे दें, अपना ट्विटर भी दे दें, ये भी दे दें, वो भी दे हम्म। दें। लिंक्डइन प्रोवाइड करें, दैट्स इट, काफ़ी है। हम्म। उसके बाद यही एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। अब एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपने ना, मिडिल स्कूल मेरा ख्याल है प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ठीक। अब ये हाई स्कूल है, उसमें आपकी जो मैट्रिक, जो पाकिस्तान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो सबसे पहले मैट्रिक आती है इसके अंदर। यहाँ पे बहुत हम्म। लोग फंसते हैं, लोगों को पता नहीं लगता कि हमने कौन सी फील्ड में क्या अप्लाई, क्या रखना है। ठीक है। ठीक है, हाई स्कूल में आपकी मैट्रिक आएगी, एसोसिएट डिग्री के अंदर आपकी एफएससी आएगी, बैचलर्स डिग्री के अंदर नॉर्मल जो बैचलर्स होता है, बीएससी है, बीएस जो होता है वो आएगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आपका मास्टर्स, एमफिल या एमएससी हम्म। जो भी होगी वो आएगी। और पीएचडी, नॉर्मल पीएचडी, पीएचडी होता नहीं है ज़्यादातर। पीएचडी के बाद हम्म। पोस्ट डॉक का ऑप्शन पता नहीं इधर है या नहीं है, मुझे अभी इसका आइडिया नहीं। ठीक है। अगर हुआ भी तो पोस्ट डॉक के लिए होगा। हाँ जी, ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे आ जाएंगी, एक एक करके फिल करते रहना, तो उसके बाद ये पूरा होता जाएगा। हम्म। ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज डिटेल है इसके अंदर, कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, और लैंग्वेज कितनी आती है, टर्किश आती है या नहीं आती, ये चीज़ें सारी देती रहना है आपने हम्म। ना। वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कोई इंटर्नशिप्स लोगों ने की होती हैं, उसके बाद जॉब भी की होती हैं कुछ लोगों ने, और इस तरह जो नॉर्मल इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी सीवी है। हाँ सीवी कौन सा फॉर्मेट है, यूरोप पास जिस तरह यूरोप में चलती है या नॉर्मल? मैंने जो प्रोवाइड की थी ना, वो मैंने अपनी नॉर्मल एक सीवी की थी। मुझे अब याद नहीं है कि इसके लिए कोई ज़रूरी होता है या नहीं होता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है। यूरोप पास हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप यूरोप में भी भेज सकते हैं, इधर भी भेज सकते हैं, ये हाँ किसी 10 जगह यूज़ हो जाती है। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो है, अच्छी होनी चाहिए सीवी। ये ना हो कि अभी अजीब सी सीवी बना के दे दी हो कि यार ये लो, कर लो। आई। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है ना, इसमें भी लोग ना काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं। अब एकेडमिक हाँ। क्वालिफिकेशन में ना, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो आपके ना एग्जाम्स होते हैं। जो अच्छा। पाकिस्तान में डिफरेंट एग्जाम्स हैं, जीआरई है, एसएटी हाँ है, हाँ। और इस तरह के जो एग्जाम्स हैं ना, नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर, ये वो एग्जाम्स हैं सारे। अगर तो आपके पास इन सारे एग्जाम्स में से जो क्वालिफिकेशन के होते हैं, पता नहीं अब किस चीज़ के एग्जाम्स होते हैं, मुझे एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है इनका, क्योंकि मैंने कोई नहीं दिया हुआ। ठीक आपने है। वो लिखने होते हैं सारे ना, जीआरई, जीमैट, एसएटी और इस तरह के जो सारे एग्जाम है, उनकी डिटेल हम्म। होती है यहाँ पे। अगर आपने दिए हुए हैं, आपने सिंपल ऐड पे क्लिक करना है, नीचे आपके पास टैब आ जाएगी, ये देखें इस तरह करके, ये ठीक है। सारा अपने नेम शेम लिख के, तो उसके बाद कह देना है कि यार हाँ ओके, सोशल ओके एक्टिविटीज ओके। है। अब ये सोशल एक्टिविटीज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। ठीक है। सही है। अब इसके अंदर आपने लिखना क्या है, सबसे पहले कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनजीओ के लिए, या किसी भी के लिए ना, अगर कोई काम किया। वॉलंटियर एक्टिविटी किया हुआ है ना, तो आपने वो नीचे वाले इस कॉलम में ऐड करनी है। सही है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है आपका ये अवार्ड्स, प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेट्स। अब सर्टिफिकेट्स आपके शॉर्ट कोर्सेज के भी हो सकते हैं, सर्टिफिकेट्स आपके वो भी हो सकते हैं, क्या कहते हैं,
दूसरी बात, वो जो वेबिनार्स होते हैं या वेबिनार्स। सेमिनार होते हैं हाँ। उसके भी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट, साइंटिफिक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको आपने हेड किया या एज ए रिसर्चर आपने काम किया, ये उधर आपने लिखने हैं सारे। ये हम्म। चीज़ें आपकी जितनी ज़्यादा होंगी उतने आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं स्कॉलरशिप को विन करने के। ठीक हो गया। ये चीज़ ठीक बहुत है। इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद टर्की में एक्सपीरियंस, ज़्यादातर लोग यही लिखते हैं कि कोई नहीं है एक्सपीरियंस, ये देखे ना अक्सर चीज़ों को खुद ही नो नो हम्म। लिखा है। तो वो इतना हम्म। ज़रूरी है, थोड़ा सा एडिट करना है इसके अंदर, एक दो चीज़ें लिखनी है और कहना भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ना सारा चीज़ें फिल करके ना उसके बाद वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमने अप्लाई किस जगह से करना है। वो माई एप्लीकेशन पे जाते हैं, आगे इस तरह का एक टैब खुला था, हाँ उन्हें हाँ। समझ ही नहीं अप्लाई करना कहाँ करना है। अब अप्लाई यहाँ से नहीं करना, अप्लाई आपने करना है सारा चीज़ें जब आपकी फिल हो गई ना उसके बाद आपने जाना है इस होम पेज वाले आइकन पे। ठीक है। होम पेज पे जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ना, तो इधर सबसे पहले एक ना खुद ही आ जाएगा आपकी एजुकेशन डिटेल, जो आप पुट करेंगे ना उसके हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पे खुद ही दे देंगे कि अगर आपने बैचलर्स तक की इन्फॉर्मेशन पुट की है ना तो आपने मास्टर्स में ही अप्लाई करना है, मास्टर्स के अलावा बैचलर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, एक, हाँ हाँ, मतलब यही बात यही हो रही थी कि अब जब स्टूडेंट सारे चीजें फुल कर लेते हैं फिर उसको समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ कहाँ से सबमिट करें। ऐसा ही है। तो उस तरह सबसे पहले मैंने बताया ना, ये होम पेज वाला जो है ना ऑप्शन, इसके हम्म। ऊपर जाना है। यहाँ पे आपकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको इंफॉर्मेशन सारों को मिल जाती है कि अगर किसी ने बैचलर्स की इंफॉर्मेशन लास्ट प्रोवाइड की है तो उसको मास्टर्स की वो मिलेगी कि इसने मास्टर्स में अप्लाई करना है, ठीक है। अगर किसी ने मास्टर्स की जो लास्ट एजुकेशन वाली इंफॉर्मेशन है वो मास्टर्स की पुट की है तो उसे यहाँ पीएचडी का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, ठीक वो है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन स्विच हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ऑप्शन स्विच हो जाता है। ठीक है, ठीक अब है। मुझे लास्ट टाइम का नहीं पता क्या था, लेकिन हमारी दफ़ा तो ये चीज़ हुई थी उस वक्त ना। ठीक है। तो यही है, अब यहाँ पे इस वक्त क्योंकि एप्लीकेशन ओपन नहीं है तो उसके बाद कोई चीज़ शो हो नहीं रही। हाँ ठीक है, जी। अब जो असल एप्लीकेशन है ना वो इसके बाद से शुरू होती है। अच्छा। सही है, इसके बाद से हम्म। शुरू होती है कि उधर से फिर वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि जिसके अंदर आपने अपना लेटर ऑफ इंटेंट लिखना होता है, फिर आपने अपनी स्टेटमेंट, वो क्या कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल आपने देना होता है। रिसर्च प्रपोजल के बाद आपने अपने जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं सारे के सारे। और आपने जो है वो और चीज़ें कौन सी होती हैं वो, हाँ, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस अपनी। रेफरेंसेस किस चीज की, मतलब वही, फील्ड की या? नहीं फील्ड की नहीं, वो कभी मेडिकल में अप्लाई करो ना एमबीबीएस के लिए, हाँ हाँ। तो उसके अंदर जब आप एक दफ़ा रिजल्ट आपका आ जाता है और आप 60% या 70% जो पासिंग परसेंटेज है वो कर लेते हैं, तो हम्म। उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हम्म। तो उधर वो आपको फिर ना यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस मांगते हैं कि पहले नंबर पे आपने किंग एडवर्ड लिखनी है, दूसरे पे निश्तर लिखनी है, तीसरे पे इलामा इकबाल लिखनी है। ठीक है, फिर हाँ। इस तरह प्रेफरेंसेस जो मांगते हैं जब वो, उसी तरह इधर भी प्रेफरेंसेस देती होती हैं यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम वाइज। अच्छा। जैसे अब पहली यूनिवर्सिटी आपने इस्तांबुल दे दी, दूसरी आपने कोई दे दी, ये हमारी वाली दे दी, फिर सल्जूक यूनिवर्सिटी दे दी, फिर इस तरह ये हम्म। यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंसेस होती हैं और हर यूनिवर्सिटी में आपने अपने वाला प्रोग्राम चूज करना होता है। अच्छा। हाँ जी, जैसे अब है, समझ लें कि सल्जूक यूनिवर्सिटी है या फिर इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है, जो हमारी वाली ओंदुकुस माइस हम्म। यूनिवर्सिटी है, ये वाली। इन यूनिवर्सिटी में अगर आप जो है वो सोशल साइंसेज आपने पढ़नी है या फिर आपने बायो पढ़नी है या आपने मैथ्स कम्युनिकेशन या इस तरह करके आपने पढ़नी है चीज़ें, तो आप पहले हम्म। उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उस यूनिवर्सिटी में जाके आप उसके अंदर उस डिग्री के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह वो 11 से 12 प्रेफरेंस होती हैं वो देते हैं आप लोग ना। वो प्रेफरेंस सारी हमने सेलेक्ट करनी होती है या मतलब अपनी फील्ड के हिसाब से जितनी आ जाएंगी? अपनी फील्ड के लिहाज से जितनी आपका दिल करे, मैंने ये खाली छोड़ दी थी आखिर वाली एक दफ़ा। बाकी 10 की 10। हाँ जी, 11 या 12 होती हैं, मैंने एक कम दी थी, मैंने 11 दी थी या पता नहीं 10, अगर 12 होती है तो 11 दी थी, अगर 11 होती है तो 10 दी थी, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, मुझे भी लास्ट टाइम याद पड़ा जब मैंने भी 2022 में